आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। चॉइस ही नहीं थी भाई, अब ताली बजा रहे, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देगी। और जो जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है, जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं वही बदल जाए, मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाए। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश करते। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहां पे? धारावी इनोवेशन का सेंटर है हिंदुस्तान में। पूरी की पूरी जमीन ले जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन, ऐसे दोस्ती है बस नरेंद्र मोदी के साथ। लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है, उनका रोजगार वहां है, उनका पूरा बिजनेस वहां है, वहां से उठा के ऐसे फेंक रहा है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं। अपने आप को महाराजा सोचते हो। हाँ, तो ये लड़ाई हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेंगे, वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता, मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा कर, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई, और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं,
ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ, कौन से सेक्टर में आप लोग, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको के बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बताओ। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों की मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए, तो फिर मैं पूछूंगा शिक्षा के सिस्टम में बताओ। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया, फोटो थी, 90% का उसमें कोई नहीं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए, नब्बे में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट में किया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, 90 में से 3। आपकी आबादी कम से कम 55%, 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में। जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की।